दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अंबुबाची मेला और उसके रहस्य तथा उसी जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में बात करूंगा। मेरा वीडियो संस्कार और ज्ञानवर्धक से संबंधित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबुबाची मेला का आयोजन प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर गुवाहाटी शहर में आयोजित की जाती है। यह मेला 4 साल लगता है और इस साल यानी 2025 इस मेला की शुरुआत 22 जून रविवार के दिन से हो चुकी है। वहां पर बड़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अंबुबाची मेला 4 दिवसीय मेला है। इस मेला की शुरुआत 22 जून से होकर 26 जून को इस मेले का समापन होगा। इस मेले में देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ये पवित्र अंबुबाची मेला आध्यात्मिक का केंद्र है। इस मेले में दुनिया भर से साधु संत, तांत्रिक तथा श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और पुण्य का भागी बनते हैं। गुवाहाटी स्थित यह कामाख्या देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। ये हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। यह मेला तांत्रिक के लिए बहुत ही खास होता है, इसलिए इस मेला में देश भर से तांत्रिक यहाँ आते हैं। अंबुबाची मेला एक वार्षिक महोत्सव है जो कामाख्या देवी के मानसिक चक्र का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। इस मंदिर में कामाख्या देवी के योनि रूप की पूजा होती है। ये पर्व स्त्री शरीर की रचनात्मक और शक्तिशाली प्रकृति को सम्मान देने वाला है। इस मेला की शुरुआत 22 जून से होगी और 26 जून तक चलेगा। ये 4 दिवसीय मेला का आयोजन है और 3 दिन तक इस मंदिर का गर्भगृह यानी कपाट भक्तों के लिए बंद रहेगा। इस 3 दिन तक इस अवधि तक कोई पूजा नहीं, कोई दर्शन नहीं होते। चौथे दिन शक्ति जागृत होती हैं और मां को शुद्धि स्नान कराया जाता है, जिसे महाभिषेक कहा जाता है। यहाँ योगिनी तंत्र के अनुसार 64 योगिनियों की साधना की जाती है। ये स्त्री शरीर की प्रकृति के प्रति एक पवित्र स्वीकृति है। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा धार्मिक पर्व है जो देवी के मासिक धर्म को दिव्यता प्रदान करता है। यहाँ आस्था, तंत्र, भक्ति और उर्वरता एक ही मंच पर मिलते हैं। इस दिन मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भी काफी खास है। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में मंदिर के गर्भगृह में देवी के पास एक सफेद रंग का कपड़ा रखा जाता है। देवी के रजस्वला होने के बाद ये कपड़ा अपने आप लाल हो जाता है, जिसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह प्रसाद के रूप में दिए गए इस वस्त्र से भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हर किसी को ये प्रसाद नहीं मिलता है। माता का प्रसाद ज्यादातर जरूरतमंद भक्तों, संतानहीन महिलाओं और कुमारी कन्याओं के बीच बांटा जाता है। पर्यटकों और शोधार्थियों को इस समय मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति न होना इस रहस्य को बनाए रखता है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपनी पुत्री माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और न ही उसके लिए बैठकी का भी व्यवस्था किया। उस यज्ञ में माता पार्वती जाने के लिए भगवान भोलेनाथ से जिद करने लगी। भगवान भोलेनाथ जी के लाख समझाने पर भी माता सती नहीं मानी और अपने पिता के यहाँ यज्ञ में चली गईं। वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि उनके पिता शिव जी का अपमान कर रहे हैं, तो वह यह अपमान सह न सकी और अग्निकुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब ये बात भगवान भोलेनाथ को पता चली तो वह माता सती का शरीर अपने कंधे पर उठाकर संपूर्ण विश्व में घूमने लगे। इससे पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और यह टुकड़े धरती के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहां जहां माता सती के अंग के टुकड़े गिरे गए, वहां वहां आज शक्तिपीठ स्थापित हैं। कहा जाता है कि असम के गुवाहाटी के कामगिरी में माता सती की योनि गिरी थी, जिस स्थान पर आज कामाख्या देवी मंदिर बना हुआ है और मां की योजी रूप की पूजा होती है। 22 जून को सूर्य भगवान भी आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 22 जून से पृथ्वी मां रजस्वला होती है। इस समय किसान भाई को खेल में हल नहीं चलाना चाहिए, केवल 3 दिन तक ही। उसके बाद चला सकते हैं।
किसानों के लिए आर्द्रा नक्षत्र सबसे उत्तम होता है क्योंकि इस समय बीज बोना सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्य का आर्द्रा में प्रवेश इस बात का संकेत होता है कि मानसून जल्द ही दस्तक देगा। किसान इस समय अपने खेतों की तैयारी शुरू कर देते हैं और वर्षा की प्रतीक्षा की जाती है। दक्षिण भारत में इसे व्रत को काल बैसाखी और उत्तर भारत में बरखा पंचमी या अंबुबाची जैसे उत्सवों के नाम से जाना जाता है।